वेरी सॉरी, मैं कुछ कारण वजह से मेरे को रोकना पड़ा, परंतु मैं पूरा विश्वास करता हूं अभी आवाज बिल्कुल क्लियर होगी। हो सकता है शायद पहले आवाज इतनी क्लियर नहीं हो, परंतु अभी आपको सही आवाज आ रही होगी। और यहां पर हम याबेस के विषय में देख रहे थे। याबेस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है बाइबल का। लास्ट टाइम हमने एलिया के विषय में देखा था और मध्यस्थता की प्रार्थना पर हमने मनन किया था, और हमने देखा कि एलिया बहुत ही परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ एक परमेश्वर का अद्भुत सेवक हुआ है बाइबल के अंदर। और उसके बाद फिर आज हम देखते हैं, आज भी एक व्यक्ति की प्रार्थना के विषय में आज हम देखेंगे, और उस व्यक्ति का नाम है याबेस। और याबेस के विषय में पहला इतिहास उसका 4 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत में इस प्रकार लिखा है, याबेस अपने सब भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने उसका नाम यह कहकर याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर जन्म दिया है। और जब याबेस बड़ा हुआ तो उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से यह कहकर प्रार्थना करी, भला होता कि तू मुझको आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मुझसे कभी पीड़ित ना होता। और जो कुछ याबेस ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। यह एक बहुत ही अद्भुत प्रार्थना है, और परमेश्वर ने तुरंत याबेस की प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि याबेस की प्रार्थना एक निस्वार्थ प्रार्थना, आंसुओं के साथ, पूरे समर्पणता के साथ की गई प्रार्थना थी। और परमेश्वर कभी भी हमारे आंसुओं को बेकार नहीं जाने देता। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम जो कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमको तुरंत देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, परंतु शर्त यह है कि हम उससे क्या मांग रहे हैं यह हमें मालूम होना चाहिए। क्या जो मांग रहे हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न है? क्या वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप हम उससे जो कुछ मांगेंगे, वो पूरी तरह से देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। और यहां पर हम देखते हैं याबेस ने जो कुछ मांगा, परमेश्वर ने उसको दे दिया। यहां पर हम देखते हैं याबेस की मां ने उसका नाम यह कहकर याबेस रखा कि मैंने इससे पीड़ित होकर जन्म दिया है। ऐसा लगता है कि याबेस के शरीर में कुछ ऐसी बहुत ऐसी बीमारी हो सकती है, या अपंगता हो सकती है, या और कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके कारण उसकी मां बहुत ज्यादा दुखी थी, और उसके मां ने उसका नाम ही पीड़ा रख दिया। याबेस का अर्थ होता है पीड़ा। आप सोच लीजिए कि याबेस के जन्म के द्वारा उसकी मां बहुत ज्यादा दुखी है, और उसका नाम एक शापित नाम रख दिया, पीड़ा। और याबेस के भाई भी शायद उससे प्यार नहीं करते होंगे, और आसपास के लोग भी उससे इतना ज्यादा घुले मिले नहीं होंगे, कोई उससे बात करना नहीं चाहता होगा। हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बीमारी या शरीर में कोई ऐसी अपंगता थी जिसके कारण याबेस बहुत ज्यादा दुखी था। परंतु जब वो अपने आपे में आया, जब उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को जाना, उसने ये कहकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करी, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। कभी कभी हम आशीष को एक सांसारिक आशीषें और शारीरिक आशीषों के विषय में हमारे दिल और दिमाग में आ जाता है। सांसारिक आशीषें यदि किसी को मिल जाए तो बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए आज लोगों को। परंतु आप जानते हैं कि परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष क्या है? परमेश्वर हमको किस आशीष
से परिपूर्ण देखना चाहता है। ये मुझको और आपको मालूम होने की आवश्यकता है। आज अधिकांश लोग संसार और सांसारिक आशीष के पीछे दौड़ रहे हैं, और चंगाई, मैं ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर संसार की आशीष नहीं देता या चंगाई नहीं देता, परंतु जो सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, हमें उसको जानने की आवश्यकता है। चंगाई प्राप्त करने के बाद भी आप आग और गंधक की झील में जा सकते हैं। संसार की आशीषें प्राप्त करने के बावजूद आप स्वर्ग के रास्ते से अलग आग और गंधक की झील में जा सकते हैं। परंतु जो आशीष परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी है, उसको यदि हम परमेश्वर से प्राप्त कर लेते हैं तो वो संसार की आशीषों और चंगाई से भी कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं वो आशीष क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। परमेश्वर की यह सबसे बड़ी आशीष, वो हमको अनंत जीवन देना चाहता है। वो मुझको और आपको नया जन्म देना चाहता है। वो मुझको और आपको पूरी तरह से पापों से अलग एक पवित्रता का जीवन वो हमको देना चाहता है। और ये जो आशीष है, उसको प्राप्त कर लेने के बाद एक विश्वासी कभी आग और गंधक की झील में नहीं जा सकता। वो परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त कर लेता है। और यही आशीष याबेस ने परमेश्वर से मांगी। हालेलुया। भला होता है कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। आप जानते हैं और भी बहुत सारी आशीषें हैं। आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आप जानते हैं ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए वो ऑर्नामेंट्स हैं, वो गहने हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन में देखना चाहता है। वो अपनी दुल्हन को इन्हीं गहनों में सजी संवरी हुई देखना चाहता है। हमें आत्मा के फलों से अपने आप को सुसज्जित करना है। और यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर के संतान होने का हक प्राप्त कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से जब परमेश्वर की निकटता में हम बढ़ते हैं, आत्मा के फल हमारे अंदर दिन प्रतिदिन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की निकटता में समय व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर की निकटता इन फलों को हमारे जीवन में लेके आती है। यदि परमेश्वर की निकटता मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो हम इन फलों को नहीं प्राप्त कर सकते। हम अपने बल और अपनी बुद्धि से इन फलों को नहीं प्राप्त कर सकते, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा संभव है। आत्मा के फल बहुत बड़ी आशीष है। ये नया जीवन प्राप्त करने के बाद कि वो आशीष हैं जिससे एक विश्वासी दिन प्रतिदिन अपने जीवन में निखार को महसूस करता है। आत्मा के वरदान, जो कई तरह के वरदान है, जिसको वर्णन कुरिन्थियों में किया गया है, पहला कुरिन्थियों में। हमें उन वरदानों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से मांगना है, ताकि हम उन वरदानों को प्राप्त करके परमेश्वर की योजना में शामिल होकर परमेश्वर के उस कार्य को कर सकें जो परमेश्वर अपने बच्चों से करवाना चाहता है। वो तभी संभव है जब आत्मा के वरदानों से हम भर जाएंगे। उसके बाद हम जब देखते हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। यहां पर बाइबल इफिसियों की पुस्तक में लिखा है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, बहुत ही सुंदर आयत है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर
जो महिमा का पिता है, वो तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा उत्पन्न होती है। यह एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की एक योजना। हम जब परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं तो परमेश्वर की अनगिनत आत्मिक आशीषों के भागीदार परमेश्वर मुझको और आपको बनाना चाहता है, परंतु शर्त यह कि हमारे अंदर इन वरदानों को प्राप्त करने की कितनी लालसा है, कितना जुनून हम रखते हैं इन वरदानों को प्राप्त करने के लिए। जितना जुनून, जितना हम एक उत्साह इन आशीषों को प्राप्त करने के लिए रखेंगे, उतना ही हम आशीषों से भरते चले जाएंगे। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर इन आशीषों को मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। उसके बाद याबेस बोलता है, भला होता कि तू मुझको आशीष देता और तेरा हाथ मुझ पर रखता। यहां पर हम देखते हैं, मैं दूसरी बात में वो इस प्रकार से बोलता है, भला होता कि तू मुझको आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता, हमारे देश को बढ़ाता। देश का मतलब क्या होता है? देश किससे बनता है? देश जो बनता है वो एक अच्छे नागरिक के द्वारा एक खूबसूरत देश उत्पन्न होता है। यदि नागरिक विद्रोही, हड़ताल करने वाले हैं, तोड़फोड़ करने वाले हैं, लोगों को मारने काटने वाले हैं, तो उस देश में कभी शांति नहीं आ सकती। देश में शांति, भाईचारा और एकता तभी आएगा जब हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को जीवित और सामर्थी परमेश्वर के चरणों में समर्पित होकर उसके गुणों को, उसके स्वभाव को हम अपने जीवन में लेंगे। तभी देश में, कलीसियाओं में और हमारे समाज में शांति, भाईचारा, प्रेम और एकता का प्रारंभ हो जाएगा। आज हम देखते हैं चारों तरफ लड़ाई, झगड़े, दंगे, विद्रोह का माहौल है। इसका कारण क्या है? कि लोग शैतान की ग्रिप में समाये हुए हैं। परंतु एकमात्र मसीही लोग जो परमेश्वर को प्यार करने वाले हैं, वो परमेश्वर से डरकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग मार का जवाब मार से नहीं परंतु प्रेम से देते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु का स्वभाव ही ऐसा है। उसने कहा है, अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। वचन कहता है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्षमाशीलता का जीवन वो अपने आप में रखता था, वैसा ही मेरा और आपका क्षमाशील जीवन होना चाहिए। यदि ये सारी बातें हमारे अंदर है और हम शांति के राजकुमार के अधीनता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे देश में अशांति आ जाए। आज देश और दुनिया में अशांति इसलिए है क्योंकि वो बाइबल के परमेश्वर को नहीं जानना चाहते। वे शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना चाहते। यही कारण है कि आज जगह जगह दंगे, विद्रोह, लड़ाई, झगड़े, हत्या, व्यभिचार और तमाम तरह की बुराइयों को आज हम देख रहे हैं। उसका कारण यही है, अच्छे नागरिक ही देश की धरोहर होती है और मसीहों से अच्छा नागरिक मैं समझता हूं हो नहीं सकता। आज मणिपुर को देख लो। मणिपुर के करीबन 250 चर्च जलाकर उजाड़ कर दिए गए।
परंतु वहां के मसीह लोग शांत रहे। उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, परंतु ईंट का जवाब उन्होंने शांति से दिया। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही था। इसलिए मुझे और आपको भी ऐसा ही स्वभाव रखने की जरूरत है। उसके विषय में लिखा है, वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। आज मणिपुर के अंदर वो सताए गए, परंतु उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। किस प्रकार लोगों को टॉर्चर किया गया, हत्या कर दी गई और स्त्रियों के साथ गलत काम किए गए, परंतु वो सब कुछ सहते रहे। यह एक सच्चे परमेश्वर के संतान की विशेषता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आज यदि हमारे देश में शांति आने की हम आशा करें तो वो ऐसे ही नहीं आएगी जब तक शांति के राजकुमार को हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर लेते। हम न तो अपने देश में और न दुनिया में और न अपने समाज में कभी शांति को देखने पाएंगे। केवल बाइबल का परमेश्वर ही वो परमेश्वर है जो लोगों को शांति, एकता और अपने प्रेम का पाठ पढ़ाता है, और जिसने अपने लोगों के हाथों को बांध रखा है ताकि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, परंतु ईंट का जवाब बहुत ही तसल्ली से, शांति से, धीरजवंता के साथ दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ही ऐसा था। उसके विषय में पतरस कहता, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, वरन अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। हमारा देश तब भी उन्नति कर सकता है जब हम बाइबल के परमेश्वर की अधीनता में हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसीलिए याबेस कहता है, भला होता कि तू मेरे देश को बढ़ाता। वो चाहता है कि सभी लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के चरणों में समर्पित होकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। इसलिए वो अपने देश के लिए कहता है और इसीलिए वो आशीष मांग रहा है, प्रभु तू मेरे व्यक्तिगत जीवन को इस प्रकार बदल दे ताकि शांति की, एकता की, प्रेम की शुरुआत मेरे जीवन के द्वारा हो सके। बाइबल में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपने दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्या बोलता है परमेश्वर? उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वहां न कभी विद्रोह होगा, न कभी अशांति होगी, न हत्याएं होगी और न लूटपाट होगी, परंतु परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की एकता वहां दिखाई देगी। हमें परमेश्वर के अधीनता में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, जैसा कि याबेस अपनी प्रार्थना में बोल रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि भला होता कि तेरा हाथ मुझ पर रहता। सबसे पहले उसने कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। उसके बाद हमने देखा, और तू मेरे देश को ऐसे बढ़ाता, मेरे देश को तू बढ़ाता। उसके बाद फिर परमेश्वर का वचन याबेस के विषय में बताता है कि तेरा हाथ मुझ पर हमेशा बना रहता। परमेश्वर का हाथ हमेशा हम पर बना रहे, इसके लिए हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर का हाथ वो हाथ है जो निश्चित रूप से हमको बहुत कुछ देने की क्षमता रखता है। मैं आपको बताऊं, डर के अंदर जब हमारे जीवन में डर आता है, जब हमारे जीवन में व्याकुलता आती है, जब हमारे जीवन में बहुत ऐसी चीजें आती है जो हमको विचलित कर देती है, तब परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मालूम?
मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझको दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ के द्वारा तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का दाहिना हाथ बहुत बड़ा है। परमेश्वर का दाहिना हाथ वो हाथ है जो हमको व्याकुलता में तसल्ली देने वाला, हमारी बीमारी में हमको छुटकारा देने वाला, हमारे डर में हमको निर्भय करने वाला हाथ है। और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो ऐसे ही किसी अरे गहरे की प्रतिज्ञा नहीं है, वो जीवित और सामर्थी परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा है जिसके विषय में परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। यह परमेश्वर का हाथ, वो डर में हमको निर्भयता प्रदान करता है। जब हम बहुत ज्यादा मुश्किल में होते हैं, जब ऐसी चीजें हमको विचलित करती है जो हम आगे देखकर ऐसा लगता है अब हम नहीं बचेंगे, अब हमारे सामने बचाव का कोई उपाय नहीं रहा, जिस प्रकार शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया गया और वो सोच रहे होंगे अब तो हमें शहीद होना है, अब तो हमें इस आग में जलना है। जब दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया, उसने सोचा सिंह मुझको फाड़ खाएंगे परंतु मेरा परमेश्वर के लिए मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। इन दोनों तीनों ने अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया और इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारा निगहबान है। हालेलुया। क्या वो आग में जल मरे? क्या सिंहों ने दानियल को फाड़ खाया? नहीं 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 नहीं। मेरा और आपका परमेश्वर भी दानियल का जो परमेश्वर है मेरा और आपका भी परमेश्वर है। शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वो आपको क्या प्रतिज्ञा देता है ऐसे मुश्किल समय के लिए? हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब तुझसे यूं कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग संग रहूंगा और जब तू नदियों में होकर चले वो तुझे डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में चले तुझे आंच नहीं लगेगी और उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी क्योंकि मैं इस्राएल का परमेश्वर तेरा उद्धार करता हूं। हालेलुया हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में 100% सच ठहरने वाला परमेश्वर है। वो आज भी जीवित है। मेरा और आपका परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर वो नहीं है जो मिट्टी से बना हो या किसी काठ से बना हो या किसी धातु से बना हुआ परमेश्वर है। मेरा और आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो युगान युग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर, जो मेरे और आपके नाम को जानकर हमारी देखभाल करने वाला, हमारी निगहबानी करने वाला परमेश्वर है। परंतु शर्त यह है कि हम कितना परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। बहुत ही अद्भुत रीति से मतलब ये सारी चीजें याबेस ने मांगी और याबेस को परमेश्वर ने वो दे दी। उसके बाद देते हैं परमेश्वर का हाथ। परमेश्वर का हाथ कठिन समय में हमें संभालता है। जब कठिन समय होता है, जब ऐसा समय जब हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरा और आपका परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला, असंभव को संभव में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी बदलता नहीं।
ऐसा नहीं कि याबेस के समय कोई और परमेश्वर था, आज कोई और है। वही याबेस का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है। परंतु हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए कि हम कितना भरोसा अपने परमेश्वर पर करते हैं, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। लाजर मर गया था, मार्था उसके पास आई और वो कहने लगी, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो आपको मालूम है क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में विश्वास को देखना चाहता है कि हमारा कितना विश्वास हमारे प्रभु परमेश्वर पर है। इन अंतिम दिनों में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। मसीह लोगों के जीवन में कठिनाइयां आएगी, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं और आप परीक्षा हमारे जीवन में ना आए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 11 अध्याय और उसकी 5 आयत को आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर धर्मियों को परखता है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों को परखता है। जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं उनको परमेश्वर परखता है। उनके जीवन में ऐसी कठिनाइयों को भेजता है जिसके द्वारा वो उनकी परख करता है कि इन कठिनाइयों में उनका विश्वास मुझ पर कैसा है। यदि वो परखेगा नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मसीह जीवन में यदि आपको सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप पर जाना है तो परीक्षाएं हमारे जीवन में आएगी। परीक्षाओं के द्वारा ही एक स्टूडेंट आगे बढ़ता है और बढ़ते 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 वो एमबीबीएस और एमबीए और पता नहीं कितनी इंजीनियरिंग की डिग्रियां, वकील की डिग्रियां करता है। स्टेप बाय स्टेप ये काम होता है। उसी प्रकार मेरा और आपका परमेश्वर हमको परख कर स्टेप हमारी आगे बढ़ाता है। विश्वास में जब वो देखता है, जैसा अय्यूब को उसने परखा, वैसा ही वो मुझको और आपको भी परख सकता है। परंतु हमारी योग्यता के अनुसार परख हमारे जीवन में आएगी कि हम कितने योग्य हैं। वो हमारे सहने से बाहर कभी हमको परीक्षा में नहीं डालेगा। ये परमेश्वर का वचन है। और याबेस ने इस चीज को मांगा कि भला होता कि तेरा हाथ मुझ पर रहता। उसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर आगे यदि हम देखेंगे तो इस चीज को पाएंगे, परमेश्वर का हाथ निर्बल और आवश्यकता में पड़े हुए बलहीन लोगों को बल देता है। वचन के अंदर लिखा है, वचन में इस प्रकार लिखा, 40 अध्याय यशायाह का पढ़ोगे, वह 29 आयत में इस प्रकार लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। वो थके हुओं को बल देता और शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे और चलेंगे और थकित नहीं होंगे। ये जीवित और सामर्थी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। इतनी शानदार प्रतिज्ञा के लिए हम परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दें वो कम है। परमेश्वर के सामने कोई एज फैक्टर नहीं है कि 60 साल के बाद मेरा दास रिटायर हो जाएगा, वो सेवकाई के लायक नहीं रख रहा। नहीं, जैसे जैसे परमेश्वर के सेवकों की उम्र बढ़ती है वो अपने अनुभव में और ज्यादा परमेश्वर के वचन से अपने आप में एक नई चमक को परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का सेवक कभी रिटायर नहीं होता। परमेश्वर के सामने कभी कोई एज फैक्टर नहीं है।
वो बुढ़ापे में भी हमको नई सामर्थ से भर सकता है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, चाहे वो 60 वर्ष का हो, 70 वर्ष का हो या 100 वर्ष का हो, जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और चलेंगे और थकित न होंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं, वो बोलता है, मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। ये एक बहुत बड़ी बात उसने मांगी है। बुराई अर्थात विपत्ति, तमाम उन कठिनाइयां जो हमारे जीवन में आती है, तो उससे बचा के मुझको रखता ताकि मैं उससे पीड़ित नहीं होता। यहां पर निश्चित रूप से जब धर्मी जन परमेश्वर के मार्ग में बढ़ता है, उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है। और ये प्रार्थना, याबेस की प्रार्थना, एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वासी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। और आगे वो सबसे अंत में वो कहता, मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित नहीं होता। या विपत्ति, बुराई को विपत्ति भी कहा गया है बाइबल के अंदर। और यहां पर हम देखते हैं, धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है, और वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, और एक भी उसमें टूटने नहीं पाती। भजन संहिता 34 अध्याय के अंदर यह आयत आपको मिल जाएगी। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। निश्चित उससे उन विपत्तियों में हम जय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब मेरा और आपका परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ है। वो जय देने वाला परमेश्वर है। वो विजय देकर हमें एक विजेता के समान आगे बढ़ाता है। शर्त यह कि हम कितनी निकटता में उसके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर हमारे टूटे हुए मन को देखना चाहता है। लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हिजकिय्याह ने अपने आप को तोड़ा। परमेश्वर ने विपत्ति के समय मरणासन पर वो था, उसकी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी। और क्या चाहिए? परमेश्वर हमारी विपत्तियों से हमको बचाने वाला परमेश्वर है, परंतु हमें आंसू बहाकर एक टूटे मन से परमेश्वर के चरणों में जाने की आवश्यकता है। अहंकार और घमंड को वो देखना नहीं चाहता। वो अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, ताकि वो उचित समय पर तुमको बढ़ाए। परमेश्वर के सम्मुख में दीनता के साथ आने की आवश्यकता है। दीनता के साथ हम उससे प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हम देखते हैं उस व्यक्ति को जो उड़ाऊ पुत्र कहलाता है, किस प्रकार जब वो अपने आपे में आया तो प्रभु यीशु अपने पिता के पास गया और पिता ने उसको ग्रहण कर लिया। हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, वो ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर हमें एक टूटे मन के साथ देखना चाहता है। उड़ाऊ पुत्र रोया, रोकर अपने पिता से कहा, मैं तेरा पुत्र कहलाने लायक नहीं, मुझे नौकर के समान रख ले। यह है वो प्रार्थना जो एक टूटे मन से की जाती है। आप जानते हैं उसके पिता ने क्या करा? न तो उसके फटे हुए कपड़ों को देखा, न उसके शरीर में जमी हुई धूल को देखा, न उसके शरीर से आती हुई दुर्गंध को देखा, परंतु जब उसने देखा मेरा पिता पश्चातापी मन से मेरे पास आया है, उसने दौड़कर जाकर उसको अपने सीने से लगा लिया। यही कार्य करा था याबेस ने। यही ऐसी ही प्रार्थना करी थी याबेस ने, टूटे हुए मन से और आंसुओं के साथ। और उसके पिता ने नौकरों को आज्ञा दी, इससे नहलाओ, धुलाओ और नए कपड़े पहनाओ, इसके हाथ में सोने की अंगूठी पहनाओ। मेरा बेटा खो गया था, आज मिल गया है।
ये मर गया था, आज जीवित हो उठा है। आज उड़ाऊ के पुत्र के समान हमें टूटने की आवश्यकता है। आज उड़ाऊ पुत्र के समान हमारे आंसुओं को हम बहने दें, क्योंकि समय बहुत निकट है। प्रभु आने वाला है। वो आए इसके पहले हमें उसकी संतान होने का हक प्राप्त करना है, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। संसार की आशीषें हमें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकती, परंतु याबेस की प्रार्थना के अनुसार की गई आशीष, अनंत जीवन को प्राप्त करने की एक लगन, एक उत्साह, एक जुनून हमें स्वर्ग में के राज्य में ले जाकर रख देगा, और प्रभु के सीने से प्रभु हमको लगा लेगा। याबेस ने ऐसी ही प्रार्थना करी। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज आपको यह प्रार्थना निश्चित रूप से समझ में आई होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत से आशीष दे। भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता और मेरे देश को बढ़ाता, और तेरा हाथ मुझ पर सदा रहता, और मुझको बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित नहीं होता। और जो कुछ याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से मांगा, इस्राएल के परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। वही याबेस का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। आज याबेस के अनुसार हमें टूटने की आवश्यकता है। आज याबेस के अनुसार हमें एक अनंत जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है। याबेस के अनुसार हमें परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तित होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर टूटे मन की प्रार्थना जो आंसुओं के साथ की गई उसको नहीं सुने। वो तो आंसुओं की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से इस जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन। May God bless you.